मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के लिए और प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं सुनील भट्ट जी से बात कर रहा हूं और ये बातचीत उनकी बहुत ही मनोरंजक ज्ञानवर्धक किताब है उत्तराखंड में गांधी, जो इसी सप्ताह में रिलीज़ हुई है, उससे संबंधित है। मेरा सवाल ये है कि इस किताब में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी जब उत्तराखंड आए तो वो अपनी यात्रा में जो अवसर मिलता था तो खादी फंड, आज़ादी की लड़ाई के लिए जो पैसे की ज़रूरत थी वो जमा करते थे। और कहीं पर ये भी स्पष्ट हो जाता है कि इन फंड में जो राशि मिलती थी उसका बिल्कुल ठीक हिसाब रखा जाए, सही अकाउंटिंग हो, इसके लिए भी उनका पूरा ध्यान रहता था जी। तो इसके बारे में आप बताएं, क्या आपका विचार था जब आपने इतना साहित्य पढ़ा? और वो दो किस्से हैं, एक जिसमें कान की बाली का किस्सा है और एक में एक पैसे का सिक्के का है, वो भी ज़रा बताइए। अच्छा, गांधी जी का ये था कि ये जनता का काम जो है वो जनता के पैसे से ही चलना चाहिए। ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय था, वो जब फंड की कमी की बात करने लगे तो उन्होंने बोला नहीं, संस्था कोई भी जो समाज के लिए काम कर रही है वो अपना अगर बड़ा फंड बना देती है तो रिलैक्स हो जाती है और अपने उद्देश्यों से उसके हटने के, भटकने के, निरंकुश होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए संस्थाओं के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो पब्लिक के फंड पे डिपेंडेंट रहें, जिससे वो विनम्र बने रहते हैं। और यही उन्होंने जनता के आंदोलन के साथ भी किया। उन्होंने जब तिलक स्वराज फंड बनाया तो 1 करोड़ का उन्होंने 1921 में 1 करोड़ का उन्होंने टारगेट रखा, असंभव सा टारगेट था, वो पूरा करके दिखाया पूरा करके 1 करोड़ रुपया उस जमाने में 1 करोड़। और गांधी जी ने फिर उसके बाद लगातार ये कहा, जनता का आंदोलन जनता के पैसे से चलना चाहिए, इसलिए हम जहाँ जाएंगे मुझे कितने रुपए की थैली भेंट कर रहे हैं ये बताइए आप। इसके एक और फ़ायदा था, अब वो आपके शहर में आ रहे हैं तो गांधी के भाई अगर आपको एक फंड गांधी के लिए इकट्ठा करना है तो आपको कई लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, तो जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे उतना ज़्यादा आपका संपर्क साधन बन रहा है। तो इस संगठन को मजबूत करने में जड़ जमाने भी तो मजबूत कर वो भी तो मदद कर रहा है ना जी। अच्छा, गांधी जी का तो एक तो ये रहा, जहाँ जहाँ उस दौर में नेता गए उनको थैली जरूर भेंट हुई। गांधी जी ने, जैसे हम अगर मैं इसकी अपने 1929 की यात्राओं की बात करूं तो 1929 की यात्रा में ये अखिल भारतीय खादी जो संघ था उनको, ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, उसके तत्वावधान ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन थी, स्पिनर जी, खादी भंडार का। तो खादी का उन्होंने पूरा था कि मैं खादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ कि स्वराज की मूल जड़ जो है हमारे जो खादी, उसका मूल खादी होने जा रहा है। तो खादी फंड इकट्ठा, तो खादी फंड बोला जाता था उसको, खादी फंड के लिए पैसा इकट्ठा करने गांधी जी आ रहे हैं। वो इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी, उसी के ही बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा होता था। तो गांधी जी जहाँ जा रहे थे खादी फंड के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। एक उसके अलावा इन्होंने अलग अलग समय पे, जैसे क्योंकि उस साल ही कहते नवंबर के महीने में 28 में लाला लाजपत राय की उनके मर्डर ही बोला जाएगा, पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी जैसे, तो उसके लिए मर्डर ही था, वो एक तरह का, बाद में हुई थी डेथ, तो पर उसके पचोट से हुई थी। तो उसके लिए जो उनके नाम पे फंड इकट्ठा कर रहे थे, तो अलग अलग टाइम पे अलग फंड इकट्ठा कर रहे हैं। तिलक के लिए 1921 में उनके लिए पैसे के नाम से होता है। तो गांधी जी का ये कहना था कि जब जनता पैसा देती है तो विश्वास सौंपती है, विश्वास से अपना विश्वास आपको सौंप रही है। जब अपना विश्वास सौंप रही तो हमें उसको सहेज कर रखना होता है। तो अब मैं जैसे बात करता हूँ नैनीताल की। नैनीताल में जब गांधी जी आए तो बृज कृष्ण चांदीवाला की जिम्मेदारी थी फंड को हिसाब किताब रखने की। अब 1-1 रुपये का हिसाब रखा जा रहा है कि भवाली में गए तो इतना रुपये इकट्ठा हुआ, भवाली में किसानों की सभा में इतना इकट्ठा हुआ, गर्म पानी गए तो इतना रुपये इकट्ठा हुआ, रतगल गए तो इतना, त्यूनी में तो इतना, यूनी कहते हैं, एक वोट में गए तो इतना रुपया, महिलाओं ने इतना, ज्वेलरी इतने रुपये की, जो आपको नीलामी की बॉक्स की, मानपत्र की बॉक्स अगर मिले तो मानपत्र कर नीलामी की, उसके इतने रुपये, 1-1 रुपये की अकाउंटिंग की जाती थी और यंग इंडिया में, नवजीवन में प्रकाशित की जाती थी। ट्रांसपेरेंसी की इतनी हद थी। और इस उनकी जिम्मेदारी थी, सब जब आए रात में बैठ के पूरा 1-1 रुपये, 1-1 पैसा के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के से कितने सिक्के हैं,
₹1 के सब हिसाब करके रेलगाड़ी का सबका आपने कितने बंदे आए, कितने कहते हैं आपको ज्वेलरी मिली, सब हिसाब लिख के गांधी जी को सोने से पहले दिखाया जाता था रोज के रोज। अब क्या हुआ देहरादून में जब ये जब महिलाओं की पूरे फंड में महिलाओं ने दान दिया अपने दिए, तो पूरी लिस्ट बनी, लिस्ट गांधी जी को दिखाई। और लिस्ट देखने के बाद उन्होंने महावीर त्यागी जी जो कि पूरे इंचार्ज थे, उसने देहरादून का सुल्तान बोलते थे उनको, उसको बुलाया उनको कि भाई महावीर त्यागी को भेज बुलाओ। महावीर त्यागी तो बहुत शानदार प्रोग्राम देहरादून में, बहुत शानदार है। वो खुशी कहे कि बापू तारीफ करेंगे। उन्होंने बोला मैं तुझसे कहा था कि महिलाओं की मीटिंग में दरी को झाड़ पोंछ करके तुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, तो तूने तो मुझे लगता है ऐसा नहीं किया, किसी और कोई काम करने बोला कि नहीं बापू मैंने खुद किया। ना तो झूठ बोल रहा कि आपको कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कह मुझे कान के बुंदे ने बताया। क्या बुंदे ने? कान के बुंदे ने मुझे बताया। क्या बुंदे ने कैसे बुंदे ने समझ नहीं आया। कह रहा ये बता कोई भी महिला अपने कान का एक बुंदा देगी और एक अपने पास रखेगी, ऐसा होता है क्या? उसने दोनों बुंदे दिए होंगे, दूसरा बुंदा कहाँ है? इसका मतलब तुमने खुद नहीं देखा, किसी और को दिख रहा, उसने उनको एक ही बुंदा मिला था। भेजा उन्होंने, दोबारा पूरा दरी दुरी झड़वाई, कान का दूसरा बुंदा मिला, कुछ और पैसे मिले, तो महावीर त्यागी जी ने उनको फिर वहाँ भिजवाया। गांधी जी के लिए उदाहरण था कि ये महावीर त्यागी से बात तक कोट करते थे, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह में भी ये बने थी, पैसे की पब्लिक के पैसे की हिफाजत गांधी जी कैसे करते थे। ये तांबे वाला जो पैसा वाले में वो किस्सा बोला, ये उसी साल अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा में चौघन पाटा जगह जहाँ गांधी जी जिस दिन पहले दिन वो ताड़ी खेत से पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। तो एक वहाँ बुजुर्ग ने तांबे का 1 पैसा गांधी जी को दे दिया। 1 पैसा। और भीड़ भड़के में क्या हुआ, वो जो घेरा था टूट गया, पैसा नीचे गिर गया। गांधी जी खड़े हो गए कि ना पहले पैसा उठाओ। गांधी बोले आप बापू आप चलिए स्टेज पे आइए, हम इसको पैसे को उठा ले बाद में लेके आएंगे, ना अभी लाओ। और धक्का मुक्की लग रही, गांधी जी खड़े हो गए। फिर घेरा बना, पैसा पूसा ढूंढा, फिर गांधी जी को दिया, मिल गया, जमीन पे पड़ा हुआ। क्योंकि पब्लिक अपना विश्वास आपको देती है, वो ₹1 नहीं दे रही है, 1 पैसा नहीं दे रही है, वो गरीब आदमी इस दृष्टि से देखते थे। इस दृष्टि, हाँ ये पब्लिक का पैसा है। 1946 में गांधी जी जब आए तो उन दोनों कांग्रेस की सरकारें बन गई थी, और एक ने एमएलए भाई ने, एक जो एमएलए थे उन्होंने रिक्शा के चालकों के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, तो गांधी जी को कुछ सजेशन के तौर पे एक लेटर भेजा और सरकारी स्टेशनरी भेजा। सरकारी स्टेशनरी में चमकीली और बढ़िया ब्राइट सुनहरे अक्षर वाले अंग्रेजों टाइप की। गांधी जी ने उसको तो लताड़ा से लताड़ा जी, हरिजन में लिखा भी जी कि हम लोगों को देखो, अंग्रेज लोग को शो ऑफ करना था, बहुत हमें इम्प्रेस करना था, डराना था, इसलिए वो महंगी स्टेशनरी यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। हमें नहीं करना। हमें खास तौर पे जबकि आप अपना व्यक्तिगत चिट्ठी वगैरह लिख रहे हैं तो आप ऑफिस की स्टेशनरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये पब्लिक का पैसा है। जो पब्लिक का पैसा है, तो आप जब पब्लिक का काम कर रहे हैं, ऑफिस काम, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। अब सरकारी स्टेशनरी को पब्लिक काम में क्यों यूज़ कर रहे हैं? बागेश्वर में ऐसी हुआ कि आपने नहाने का साबुन था, जब साबुन पूरा खत्म हुआ ही नहीं तो आपने बीच में क्यों बदल दिया? जब पूरा नहाने का साबुन खत्म हो जाएगा तब आप दूसरा साबुन लगाए, क्योंकि ये पब्लिक के इकट्ठा किए हुए पैसों से है। उसके पैसे की इज्जत करना, पब्लिक की इज्जत करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी न केवल थोथे उपदेश नहीं देते थे, उनकी विचारधारा कुछ मूल ठोस सिद्धांतों पर आधारित थी, और उसको इस तरह से वो प्रायोगिक रूप में उसकी क्या सार्थकता है ये दिखाते थे। देखते रहिए, बातचीत जारी रहेगी।